करते हैं अपना आज रिटायरमेंट। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाला रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, एडमिशन और रिटायरमेंट में दोनों में क्या अंतर है, फिर समझेंगे एक्चुअली में रिटायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन में। एडमिशन का मतलब ये था कि मान लो कोई एक फर्म है ए और बी, उसके अंदर दो पार्टनर हैं, ऐसे दो पार्टनर हैं और ये दोनों एग्रीमेंट किए हुए हैं कि कभी भी अगर हमें फाइनेंशियली की जरूरत पड़ेगी, मतलब कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार के कंपनी में फेस किया जा रहा है फाइनेंशियली लेकर, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, किसी एक अदर पार्टनर को क्या करेंगे, हम लोग एडमिट करेंगे। ठीक है, एडमिट करना ही क्या कहलाता है, एडमिशन। रिटायरमेंट में क्या होता है, ऐसे ही एक फर्म होगा, उसके अंदर ही मान लो एक दो तीन पार्टनर आपस में मिलकर बिजनेस को क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर हर प्रकार कंपनी में हो रही जितनी भी दिक्कतें थी हर को सॉल्व आउट यही करते थे। लेकिन अब इसमें से क्या है ना, तीन पार्टनर तो थे ही, दिख रहा है ना, हाँ ना, बोलो कुछ, है ना, तो पार्टनर्स दिख ही रहे हैं कि तीन पार्टनर हैं। अब इसमें से क्या हो रहा है ना, कोई एक पार्टनर को निकाला यार, क्या किया जा रहा है, तो उसको निकलने का या उसका जाने का कई कारण हो सकता है। रिटायरमेंट के साथ साथ इसको हम डेथ भी बोल सकते हैं। रीजन क्यों, कोई पार्टनर कंपनी छोड़कर जा रहा हो, या वो स्वतः अपनी इच्छा से जा रहा है, या तो वो पार्टनर के कहने पे जा रहा है, या तो दुनिया से छोड़ के जा रहा है। तीनों केस में जा ही तो रहा है ना। तो ऐसा कहा जाएगा कि ए बी अगर सी पार्टनर है, उसमें से मान लो अगर सी रिटायर होना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा है, तो उसके पास तीन प्रोसीजर है। पहला तो वो एक खुद ही रिटन डॉक्यूमेंट दे सकता है कि हाँ मैं ये कंपनी छोड़ना चाह रहा हूँ, अब मैं आगे नहीं रन करना चाहता, पहला कारण। दूसरा कारण तो ये है इसमें कि ए और बी जो उसके ओल्ड पार्टनर हैं, ए बी के कंसेंट से, कंसेंट मतलब ए बी दोनों सहमत हो जाए तो बी सी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब तीनों पार्टनर कर रहे थे पार्टनरशिप में, तो जरूरी तो नहीं कि रेशियो का क्लियर हो सकता है, इक्वल पार्टनर हो। तो अगर ए बी ने डिसीजन ले लिया तो क्या सी को निकाल सकते हैं क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि तीनों कंसेंट हो, तीनों ही जितने भी पार्टनर है सब सहमत हो तो जाके कंपनी से क्या हो सकता है, सी रिटायर हो सकता है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण बताओ, पता है, अरे मर गया, रिटायरमेंट बात तो वही है ना, अगर मर गया तो हटेगा, चलो मान लो मर गया, डेथ हो गया उसका, इस कारण से भी कंपनी से रिटायर हो जाएगा। लेकिन जब ये रिटायर हो रहा होगा तो होते होते उस कंपनी में से बहुत से उसके नाम के जैसे पैसे होते हैं, गुडविल होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, कुछ हिस्सा उसका तो बनेगा ही ना। अब ऐसा तो नहीं कि बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है वो आज ही हट रहा है, मान लो 1 जनवरी की स्टार्ट हो, 1 जनवरी को तो नहीं हटेगा। तो जाहिर बात है, मान लो कि वो 10 साल तक कंपनी के साथ लगा रहा, कितने साल तक, तो हर 1 जनवरी को उसका नया साल चालू होता है। हो सकता है कि यार 10 साल के बाद जब 11वां साल चल रहा होगा तो हो सकता है उसमें मात्र उसने कितने महीने काम किए, तो भाई पिछले साल का तो प्रॉफिट एंड लॉस तो वो पा चुका होगा। अब ये साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर इस साल कंप्लीट नहीं हुआ तो इस साल का कितने महीने काम किया उसने, 6 महीने, तो 6 महीने का उसका पैसा मिलना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। और दूसरी चीज और हो सकता है ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो हो सकता है कंपनी में एज अ मैनेजर के रूप में भी काम कर रहा हो सकता है उसको सैलरी मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो। अगर ये जा रहा है तो इसकी कंपनी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहे होंगे, बहुत अच्छा काम कंपनी के लिए किया होगा, तो हो सकता है कई अच्छी पोस्ट पर भी रहा हो। या इसमें क्या है, ये तो सिर्फ आ रहा है ना, बोलो, तो इसका कंपनी से भी रिलेशन था नहीं, अब आने के बाद होगा। बात समझ रहे हो, यहाँ पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुडविल होता है वो किस रेशियो में होता है, सैक्रिफाइस रेशियो में। यहाँ पे भी गुडविल होगा, लेकिन यहाँ पे गुडविल किस रेशियो में होगा, गेन रेशियो। तो सिंपल से इतनी बात है एडमिशन रिटायरमेंट में कि एडमिशन में कोई एक पार्टनर आएगा, वो भी पार्टनर के सहमति से। एग्रीमेंट में ये चीज लिखा होना चाहिए कि पार्टनर जरूरत पड़ेगी तो नए पार्टनर को हायर करेंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं करेंगे। रिटायरमेंट भी सेम ये सिस्टम है, एग्रीमेंट में लिखा है तो पार्टनर के कंसेंट से वो पार्टनर छोड़ पाएगा। उसमें भी सारा एग्रीमेंट डीड होता है ना, किस किस सिचुएशन में आप छोड़ सकते हो। कंपनी बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रही है, आपके साथ सारा डिटेल नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इलीगल काम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कंपनी का जो रिटायर हो रहा है वो बोलेगा यार हम नहीं करना चाहते, हम कंपनी छोड़ के जाना चाहते, तो वो रिटायरमेंट होगा। क्या होगा वो एक, तो रिटायरमेंट के दो प्रोसेस, चाहे रिटायरमेंट बोलो चाहे आप क्या बोलो उसे, डेथ, दोनों ही सिचुएशन में कंपनी छोड़कर वो क्या हो रहा है, जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखना है यहाँ पे, अभी दोनों में बता दिया कि रिटायरमेंट में क्या क्या चांसेस होते हैं, किस प्रकार से रिटायरमेंट हो सकता है। पहली बात, पहला देखना, पहला ऑफ देयर इज एग्रीमेंट ऑफ द इफेक्ट, छोड़ने का क्या कारण हो सकता है, वो पहले ही एग्रीमेंट में अगर लिखा है तो छोड़ने में फिर दिक्कत, कोई भी पार्टनर कंपनी में जिंदगी भर के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा।
किसी निश्चित समय के लिए आपके साथ कंपनी में क्या करेगा, बाउंड अप करेगा। अगर उसको लगता है गलत हो रहा है या फिर समय ओवर हो गया तो उसके बाद वो क्या कर सकता है, जा सकता है। एग्रीमेंट खत्म, समय खत्म, डीड खत्म। दूसरी बात क्या लिखी है, ऑल द पार्टनर्स गिविंग कंसेंट, अगर सारे पार्टनर की सहमति हो कि उसको छोड़ना ही चाहिए तो फिर वो छोड़ सकता है। बात समझ रहे हो, मतलब सारे पार्टनर, मान लो कि ये फर्म है और ए बी सी तीनों पार्टनर है और सी को रिटायर करना है, क्या करना है, हटाना है, तो तीनों पार्टनर सहमत हो, मतलब हटने वाला भी सहमत होना चाहिए कि हाँ मैं हटना चाहता हूँ, तुम हटाना चाहते हो, मैं हटना भी चाहता हूँ, तो मैं हटूंगा, तो कंसेंट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। एट विल बाय गिविंग विद इन रिटेन नोटिस, या तो वो स्वेच्छा लिख कर बता दे कि मैं कंपनी छोड़कर जाना चाहता हूँ, कंपनी में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मेरा से मतलब नहीं है, लेकिन मैं अब कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। तो कंपनी के जितने भी ओनर उनको लगता है छोड़ना तो छुड़वा देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अभी रिलेशन बताया था कि एडमिशन में इसमें क्या अंतर है, पूरा अच्छे से बताएं। रिटायरमेंट समझ में आया, कितने प्रकार से छोड़ सकते हैं, एडमिशन में कितने प्रकार से ले सकते हैं, बस एक ही चांस है कि पुराने पार्टनर बस सहमत हो, एग्रीमेंट में लिखा हो, तो तुम जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको कंपनी के अंदर क्या कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो। तो हालांकि ये तो टर्म 1 में आ चुका है, बोलो हाँ ना। अब ये क्या आ रहा है हमारा, टर्म 2 में आ रहा है, लेकिन दोनों में रिवैल्यूएशन बनाने का तरीका क्या है हमारा, सेम है। गुडविल बांटने का तरीका बस अलग हो सकता है, बात समझ रहे हो, गुडविल बांटने का तरीका अलग होगा। ऐसे बहुत से कुछ ट्रीटमेंट हैं जो अलग होंगे, क्योंकि वहां पे आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है। जब जाएगा तो कुछ हिस्सा लेकर जाएगा, तो गुडविल जो कंपनी गुडविल उसे छोड़ कर जाएगी, तो वो चीज़ें हमें देखनी, क्या क्या छोड़ के जाता है और क्या क्या लेके जाता है। चलो, तो हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि भाई पार्टनर से हम बनाएंगे, रिटायरमेंट फंड पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें हमें मेन क्या क्या फोकस करना और क्या क्या जानने की कोशिश करना, देखा जाए। बोलो। तो कुछ बातें पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। देखो, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, नया रेशियो कैसे बनाएंगे, गेनिंग रेशियो कैसे होंगे, हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल दो प्रकार की होती है, एक जो ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से ही गिवन होता है, एक जो एडजस्टमेंट के साथ दिया होता है। मतलब पिछले साल की जो बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब पार्टनर जा रहा होगा तो कंपनी का प्रेजेंट टाइम गुडविल क्या है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस वाले को तो ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं और इस वाले को गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। अभी सिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। फिर उसको क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ प्रिपरेशन विद द एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब हमको यहाँ पढ़ना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ाना होगा, तो पहले जानते हैं क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक करके बात करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल के कुछ पैसे आप रिजर्व करके रखते हो, जैसे बैलेंस शीट में दिखा दूं मैं। देखो, जैसे बैलेंस शीट दिया है, पिछले साल का बैलेंस शीट है, ठीक है। तो इसमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया है ना, बोलो दिया है ये, तो ये भी पार्टनर्स में बटेगा। और मान लो इधर कुछ और, जैसे मान लो पीएल इधर दिया होता या पीएल इधर दिया होता, तो ये पीएल जो है ना पुरानी बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस, अभी नई बैलेंस शीट बनी नहीं है, ये बनेगी तब जब पार्टनर चला जाएगा, फिर लास्ट में कंपनी बंद करेंगे तो बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नया बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पिछले साल का बैलेंस शीट पता होना चाहिए। तो पिछले साल बैलेंस शीट में पार्टनर छोड़ के गया नहीं था, तो उस स्थिति में हो सकता है रिजर्व फंड जो पैसा बचा के रखे हो उसमें भी उसका हिस्सा होगा, तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा। और मान लो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ पैसा तुम बचा के रखे थे, तो जो पार्टनर जा रहा होगा उसको भी तुमको देना होगा। अगर इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। तो अगर लॉस आया है तो उससे लेंगे भी, क्योंकि जा रहे हो तो दे के जाओ, क्योंकि साल भर तो तुम रहोगे नहीं, जा रहे हो। तो ये चीज़ सारा ड्रामा इसमें होगा, ठीक है। अरे अंकुश आया, ठीक। फिर इसमें ये बोला क्या लिखा है, असर्टेनमेंट ऑफ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जब वो मर रहा था या मर रहा था, कंपनी छोड़ के जा रहा था, उस टाइम तक कंपनी की स्थिति कैसी थी, प्रॉफिट थी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का हिस्सा देके ठीक है जाने देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो उससे क्या करेंगे हम, उससे लेंगे। उसको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, है ना। तो अभी बाद में देखेंगे, भी जानना क्या है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो कि टर्म 2 में नहीं आ रहा है ना, बोलो। तो टर्म 2 में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलो, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब जो पार्टनर जा रहा होगा, मान लो से 3 पार्टनर है, ए है, बी है और क्या है, और ए रिटायर हो रहा है। ए क्या हो रहा है, रिटायर। अगर ए रिटायर हो रहा है तो वो जा रहा है, तो उसके अकाउंट को हमको जाने देना, उसको सेटल करना। भाई ले अपना पैसा ले, पकड़ और निकल। अगर तुमसे लेना होगा तो ले लेंगे, देना होगा तो हम दे देंगे। अब पूरा दे के क्या कर देंगे, सेटलमेंट, उसके अकाउंट को सेटलमेंट करेंगे। तो हो सकता है उसके अकाउंट को, हो सकता है हम कैश में देना चाहें। किस में देना चाहें, कैश में। या एक कारण और है, एक कारण और है कि हो सकता है उसको हम लोन अकाउंट में सेटल करें। किस में करें, या हो सकता है एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। किस में, अब एग्जीक्यूटिव क्या है, मान लो उसके पैसे को किसी थर्ड पर्सन को देना हो,
वो भी अकाउंट बनने से बाद में समझेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितने प्रकार सेटल कर सकते हैं हम, 3 तरीके से। या तो उसको नगद देके भगा देंगे, बात समझ रहे हो, या तो उसने किसी का लोन लिया होगा तो सेटल करने के लिए पैसा उसमें डाल देंगे, या तो किसी थर्ड पर्सन को देना होगा तो उसको हम एक्सिक्यूटिव अकाउंट बना के डाल देंगे। मतलब पूरा सब कुछ क्लियर करके तब से कंपनी से कहेंगे तुम जाओ, क्या करोगे, जाओ। इसके बिना उसको कंपनी में रुकने नहीं दिया जाए। अब इस समय सारा फॉर्मेट हमें पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ हमें ये समझना है, कुछ मुख्य बातें हैं उसको देखते ध्यान से। अभी तक कोई दिक्कत है तो पूछो। अभी क्लियर है सारा? मैं धुंधर हो गए सब आ रहा है। When no information about new ratio or a gaining ratio is a given in question, मतलब कहने का है, सिंपल सा है, देखो कि ए, बी और सी 3 पार्टनर, कितने पार्टनर हैं, और न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। तो ए बी सी के 3 पार्टनर और तीनों का रेशियो कितना है, 1:2:3। और सिंपल ये बता दे कि बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ रिटायर हो रहा है। पूरा डीजे ही बजाओ। बी क्या हो रहा है हमारा, रिटायर। अगर बी रिटायर हो रहा है इसका मतलब ये वाला रिटायर हो रहा है ना। तो अब जो कंपनी में जो बचेंगे, अभी तो तीनों क्या थे मैनेजर में, ओल्ड थे, क्या थे ये, ओल्ड थे। अब एक चला गया तो जाने के बाद कितने लोग बचेंगे, 2। तो यही अपने आप को न्यू पार्टनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इनका बचा हुआ रेशियो इनके लिए क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। क्या कहलाएगा इनके लिए, सिंपल सा है। जो पार्टनर जा रहा है जाने दो। अब जब हम 2 बचे हैं, जो हमारा तुम्हारा रेशियो पहले ही था वही हमारा न्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यू। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तब। अभी तक क्लियर है? सर अगर 2 पार्टनर है, हाँ, और ए जैसे ए और बी है और बी रिटायर होता है, हाँ, तो फिर सर वो पार्टनरशिप फर्म तो रह नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म नहीं रह गया ना, सोल प्रोप्राइटर फर्म में कन्वर्ट हो गया। वो खुद ही हो गया भाई। 2 थे, एक चला गया तो बचा कौन, एक ही बचा। वो तो मोनोपोली मतलब मार्केट के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस का ओनर खुद ही हो गया, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। अब क्या हो गया, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी ये बात समझ में आ गई। इस वाले केस में देखना कि गेनिंग रेशियो इज गिवन विच इज डिफरेंस देन द ओल्ड रेशियो इन दिस न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अभी तुमको समझाऊंगा सारा कुछ, पहले ये देख लेना यहाँ पे कि अगर किसी ने बोला गेनिंग रेशियो निकालो, तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इतना तो पता रहेगा ना, ओल्ड रेशियो। तो ये फॉर्मूला होता है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि मान लो अगर उसने ओल्ड रेशियो दिया है, क्या दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, और तुम्हें क्या दिया है, गेनिंग रेशियो। क्या दिया है, गेनिंग रेशियो। तो पूछेगा कि पार्टनर जब रिटायर हुआ था तो उस वक्त उनकी न्यू रेशियो क्या रही होगी। बात समझ आ रहा है? गेनिंग देके ओल्ड पता ही रहेगा पहले ही, भाई पिछले साल का ओल्ड रेशियो पता होगा। न्यू ना देके गेनिंग दे दिया, क्या दे दिया, तो तुमसे न्यू पूछ रहा है जब पार्टनर गया रहा होगा तो उस समय उनके पार्टनर का आपस में क्या रेशियो रहा होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड इधर ला लोगे तो गेनिंग रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो। कितनी बात समझ में आई? नेट का एग्जाम जब मैं देने गया था अभी 2 महीना पहले, 2-3 महीना पहले ही, तो उसमें बस यही रेशियो पूछा था कि न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो प्लस क्या होता है, ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो। इतना याद रहेगा ये चीज। तो यही चीज यहाँ पे बताना चाहिए, मैंने बताया। फिर अगला बोला इफ द न्यू रेशियो इज गिवन द गेनिंग रेशियो क्या होता है। मान लो न्यू रेशियो पता है, तब तो सिंपल है ना, ये न्यू रेशियो पता है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड क्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है तुमसे, न्यू रेशियो। क्या पूछ रहा था, तो गेनिंग रेशियो प्लस क्या होता है, ओल्ड रेशियो। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बन गया, क्वेश्चन लगाएंगे, धीरे करके समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा। जान तो तुम्हारे लिए दे रहे हैं ना, किसी के और लिए दे तो काम भी हो जाए कुछ। तो अब सिंपल सी बात यह है कि न्यू रेशियो निकालने के मेरे खुद के जो तरीके हैं कि सबसे पहले आपको रेशियो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गेनिंग रेशियो निकालना। तो क्वेश्चन कितने वैरायटी का भी क्यों ना पूछे, कंसेप्ट केवल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो ये लिखा है 4 इंपॉर्टेंट रूल। अगर ये 4 रूल आप जान गए, 4 तरीके के क्वेश्चन ही होते हैं टोटल रेशियो निकालने के। अब 1000 क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, 2000 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर 4 कंसेप्ट आपको आया तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा, फिर रेशियो कभी आपको दिक्कत नहीं देगी। तो वो चीज़ समझते हैं। देखो, पहला, when only partners retire और डेथ। कंपनी से सीधा सीधा पार्टनर रिटायर हो जाए, क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन में गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो क्या होगी, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन देखो लिखा है X, Y and Z वर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। X रिटायर हो गया तो आपको सिंपल पूछा कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। मैं बताऊं अब ये चीज सिंपल बताना।
रेशियो कितना था x का, y का और z का, क्या रेशियो है? तो 1/2, 3/10 और 1/5। देखो बेस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है? 10। तो 10 बनाने के लिए नीचे इससे कुछ से गुणा करना पड़ेगा 5, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। क्या अभी तक समझ में आया? अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई और यहाँ से क्या? 2। मतलब नीचे मुझे सेम करना है किसी भी हाल में। जैसे नीचे सेम करोगे अपने आप कट जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। तो क्या बचा? 5, 3 और 2। ये एक्चुअल में रेशियो, अगर फिर भी तुमको लगता है तुम्हारा गलत है तो नीचे जितना आया था, नीचे कितना आया था? 10, तो ऊपर जोड़ने पर हमेशा उसी के बराबर होना चाहिए। देखो जोड़ने में 10 है, इसका रेशियो तुम्हारा सही, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो गलत। अब इसमें रिटायर कौन हो रहा है? तो आप बोलोगे सर एक्स रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? एक्स मतलब ये वाइट वाला बंदा एक्स ना रिटायर हुआ। तो जैसे ये बंदा रिटायर हुआ तो जैसे ही आया चुपचाप अपने वो घर गया, जो करना है करो। लेकिन ओल्ड पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट वगैरह में कोई ऐसी बात लिखी नहीं थी कि हम उसके जाने के बाद हम ये बांटेंगे। तो सिंपल है, इसके जाने के बाद जो रेशियो बचा वो क्या बचा? तो y और z का जो रेशियो बचा 3:2, यही आपकी नजर में क्या कहलाएगी? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो काम कब आता है? गुडविल को बांटने में। किसमें? कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, गुडविल को किस में बांटे? तो गेनिंग रेशियो में बांटे। किस में बांटेंगे? गेनिंग जानते हो ना क्या? जिसमें सिर्फ अपन फायदा दिखे, किसी और का, किसी के पार्टनर के जाने से बस हमको मजा मिले, किसी और को। अभी समझ में आई वाला बात? तो पहला पैटर्न था जो क्लियर बताया। दूसरा देखेंगे, when retired partners share taken by old partner equally, मतलब जो पार्टनर जा रहा है, जो पुराने पार्टनर अंदर बच रहे हैं, जब जो जा रहे हैं ना, तो आप ये बताओ जब वो जा रहा होगा तो शेयर लेके थोड़ी ना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से जा चुका है, अब उसका हिस्सा तो पूरा कंपनी में छूटा ही है ना। भाई 3 लोग थे, बचे कितने? तो उसका पूरा जो हिस्सेदार अब कौन बनेगा? मान लो पहले 30% सब थे, ठीक है, 33.5 सभी थे। अब एक चला गया तो क्या 33.5 अभी भी लोगे क्या? अब तो उसके जाने के बाद क्या होगा ना, हमको रेशियो लेना है, तो जाते जाते उसका हिस्सा कैसे लोगे? तो उसने बोला हम इक्वली लेंगे। इक्वली मतलब जैसे मान लो कि हम 3 हैं, उसमें से क्या हो रहा है? जा रहा है। क्लियर है? अगर वो जा रहा है तो वो जो जा रहा है उसका आधा आधा हम दोनों लोग ले लेंगे। पहले से हो सकता है हमारा खुद का अपना एक रेशियो हो, लेकिन जब जा रहा है तो उसके हिस्से कितना लेंगे? आधा तुम ले लो, आधा हम, तो हमारा बढ़ा कि घटा? तो बस वही देखना है कि ओल्ड रेशियो हमारा कितना है। ए, बी और सी का जो ओल्ड रेशियो है 8:4 कितना है? 3। इसमें से कौन रिटायर हो रहा है? तो आप बोलोगे बी रिटायर हो रहा है। कौन? थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट है। बी रिटायर हुआ, बी जाते जाते दोनों को अपना पैसा या अपना शेयर दोनों को आधा आधा दे गया। कितना दे गया? अब बताओ बी जब जा रहा उसके पास कितना था? 4/15 था कि नहीं? तो ये कह रहा है मैं ए को अपने हिस्से का और सी को भी अपने हिस्से का, बात समझ रहे हो, आधा आधा दे दूंगा। कितना दे दूंगा? अब आधा आधा क्यों बोला सुना, उसने बोला कि ए और सी कैसे बांट लेंगे? इक्वली। मतलब बी का जो शेयर था वो 4/15 था। कितना था? 4/15 का आधा कौन लेगा? आधा कौन लेगा? तो अब एक्चुअली वो कितना लेगा? अगर तुम यहाँ से कहीं नहीं काटना चाहते हो तो मत काटना। 4 कितना आ जाएगा? 30, और 4 यहाँ भी कितना आ जाएगा? 30। अब ए कह रहा है मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से ही भाई इतना था। कितना था? और सी कह रहा ऑलरेडी मेरे पास कितना था? अब यार जाते जाते तुम जा रहे हो और हमें फायदा कर रहे हो, तो हमारा क्या पैसा जा रहा है? क्या आ रहा है तो आने दो। सैक्रिफाइस होता तो मुझे देना पड़ता। भाई कोई घर के अंदर आ रहा है तो मुझे अपने खाने का हिस्सा उसको क्या करना पड़ेगा? अब तो तुम तो जा रहे हो ना थाली छोड़कर, तो थाली के बच्चे को हम दोनों बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे? आधा आधा। हो सकता है पहले 10-10 रोटी आ रही थी सबको, तो 10-10 तो मिल ही रहा है। अब 10 का भी हमको आधा मिल रहा है और आधा, तो हम दोनों 15-15 खाएंगे। क्या खाएंगे? तो ये कह रहा है कि भाई अब मेरे को कितना मिल रहा है? तो 4/30। और ये बोल रहा है मेरे को कितना मिल रहा है? 4/30। तुम चाहते हो कि तुम्हें एलसीएम मेथड नहीं आता तो तुम थोड़ा यहाँ से दिमाग लगाओ। लगाओगे? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे? और यहाँ पे क्या है? तो इसको 30 बना लो। यहाँ भी क्या है? 30, यहाँ 15, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 30 बना लो। सबसे आसान यही है। फिर नीचे टोटल में कितना ले लोगे? 30। इतनी में समझ में आई? तो 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 हो गया। नीचे भी 30 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 4 10। ये 30 से 30 क्या हो गया? तो ए और सी का जो रेशियो बना वो 20:10, मतलब सिंपल सा काट दिया तो 2:1। ये 2:1 क्या है? तो आप बोलोगे 2:1 ये इनका क्या है? तो ये हमारा क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? एक अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गया। तुमको गेनिंग पूछे तो गेनिंग तो आसान है ना। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस। अब ओल्ड तो तुमको पता ही था। देखो
ओल्ड तुमको पता ही है और न्यू भी तुमको पता ही चल गया, ऑटोमेटिक तुम करोगे चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो अभी गेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, गेनिंग देखो, सिचुएशन 2 हो गया, अब तीसरा देखते हैं। क्या देखते हैं? तीसरा, when न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। अब न्यू रेशियो और निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। जब तुम पूरा पढ़ोगे रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, तो वहाँ गुडविल को बांटने के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? तो कभी कभी नहीं देता है तो हमें निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, ओल्ड भी पता होता है और क्या पता होता है, न्यू भी। तो गेनिंग निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है बताओ? गेनिंग रेशियो न्यू माइनस क्या होता है? ओल्ड। होता है कि नहीं? बस तुम्हें ये जानना है कि उनका ओल्ड रेशियो कितना है, ABC का। ABC का कितना है? 3 2 और 1, करेक्ट है? 3 2 1 है, ठीक है। तो अब बोलो जो शेयरिंग रेशियो वो कितना है? 3:1। लेकिन कौन? B रिटायर हुआ। कौन रिटायर हुआ? तो न्यू रेशियो जो बचेगा वो सिर्फ AC का बचेगा। वो क्या बचेगा? 3:1, करेक्ट है? बोलो। और गेनिंग उसी का बनता है जो पार्टनर कंपनी के अंदर बचा होता है। जो जा चुका होता है उससे कोई मतलब, वो हमारे लिए बाद के बाद बाहरी व्यक्ति हो गया। क्या हो गया? बाहरी, ठीक है। तो आप बोलोगे A जो है बचा है और कौन बचा है हमारे लिए? C। तो A का जो न्यू रेशियो 3 कितना है? 4 और C का कितना है? 1/4। ओल्ड रेशियो क्या होता है कि भाई 3 कितना है? 6। कितना है? और ये कितना बन जाएगा? 1/6, करेक्ट है? बोलो। एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन वाला करते थे। 6 त्रिक 4 तिहाई और 6 चौक 6 1 जा 4 1 जा 6 4 जा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है ना। चलो, तो आप बोलो सर 24 नीचे क्या दिख रहा है? यहाँ कितना बचा? 6 और यहाँ पे कितना बचा? 2। 24 और 24 तो कट ही गया। तो A और C का जो गेनिंग रेशियो निकला वो कितना निकला? 6:4। 6:2 कितना है? 2 है। और कहीं ना कहीं सॉल्व करोगे तो 3:2 क्या आ जाएगा? 1 आया। तो ये तीसरा केस था। ये क्या था? तीसरा केस। 3 केस है, बुक उठा के देखोगे सारे इसी पे केस पे निर्भर है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में। जब कोई पार्टनर जा रहा हो तो सीधा सीधा बोल कर जाए कि मैं अपना हिस्सा इसको इतना देना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ उसको मैं? सरेंडर। व्हेन रिटायर्ड पार्टनर सरेंडर हिज शेयर टू ओल्ड पार्टनर। मतलब वो जाते जाते स्वतः अपनी इच्छा से बोल रहा है कि मैं उसको अपने हिस्से का इतना देना चाहता हूँ, बचा हुआ तुम ले लेना। मतलब मान लो कि जैसे मान लो सबको 10-10 रोटियाँ आ रही, कितनी आ रही है? 10-10 रोटियाँ आ रही। तो मैंने कहा कि अपना 10-10 तो हमें आ ही रहा है दोनों को। जो जा रहा है उसने बोला कि देखो हम अपने हिसाब से मत बढ़ो, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो मैं जाते जाते ना 8 रोटी A को देना चाह रहा हूँ, बचा हुआ तुम ले लेना। मतलब बचा हुआ कितना? 2 रोटी A ले लेगा। तो इस बार सरेंडर हो रहा है। इस बार अपने से डिसाइड करोगे। वो जाने वाला बोल रहा है कि हम सब पार्टनर थे, अब हम चाहते हैं कि जाते जाते मैं आपको इतना दे कर जाऊँ। तो सरेंडर कर रहा है। क्या कर रहा है? तो सिंपल वही है, KL और M। जो पार्टनर हो कितना है? 4:3 2 और 2। KL और Z, इसीलिए बैठाया हूं तुम लोगों को। चलो, KL और Z जो पार्टनर है 4:3 क्या है? 2 है। L जो है क्या हो रहा है? रिटायर है। L कौन हो रहा है? रिटायर। एग्जाम में भी ऐसे सर्किल बना लेना, नहीं तो पता नहीं चले कौन रिटायर हो रहा है कौन, तो तुम खुद रिटायर हो जाओ एग्जाम से, है ना। L retire and surrender 1/9 of his share of profit to K। L जा रहा है और जाते जाते बोला मेरे पास जितना भी हिस्सा होगा सीधा सीधा मैं उसका 1/9 हिस्सा किसको दे रहा हूँ? K को दे रहा हूँ। अब बचा हुआ कौन लेगा? पहले ये तो पता चले कि तुम दे कितना रहे उसको। तो देखो सिंपल सा, L के पास जो शेयर है वो कितना है? 2/9। कितना है? और 2/9 का कितना हिस्सा? 1/9। 2/9 है ना। 4:3 है और रिटायर L हो रहा है। हाँ ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको। देखो तो क्या बोला है? KL और Z का रेशियो 4:3 कितना है? 2। रिटायर कौन हो रहा है? तो आपका L हो रहा है। कौन हो रहा है? L। उस समय Z हो गया था ना, अभी L हो रहा है। ठीक है, अब L रिटायर हो रहा है। L जाते जाते बोल रहा है कि मैं K को ना अपना 1/9 शेयर दूंगा। तो पहले बताओ L के पास है कितना? तो L के पास 3 कितना है? 9। वो अपने शेयर का कितना देना चाहता है? 1/9। तो देखो यही तो रिटायर होना है L 3/9 और ये 1/9 दे रहा है, मतलब एक्चुअल में उसे कितना दे रहा है? 3/81। करेक्ट है। अब 3/81 किसको दे रहा है? वो K को। किसको दे रहा है? K को।
कोई दिक्कत संस्कार? नो सर। ठीक है। अब ये बोला कि के एल तो जा रहा है, इतना दे दिया, लेकिन अब एक सिंपल सा बताना यार कि उसके पास था कितना, एल के पास, एल के पास कितना था। तो अब ये अभी किसने किसको दिया था, तो ये के को हिस्सा मिला, कितना मिला, और किसने दिया था, एल ने बोला कि 3/9 जो मेरा हिस्सा है उसका मैं 1/9 हिस्सा मैं के को देता हूँ, और बचा हुआ किसको देता हूँ, जेड को। किसको? तो बताओ तुम्हारे पास था कितना और तुम दे कितना रहे हो उसको, तो जो बचा है वही तो जेड लेगा, जो बचा है वही तो जेड लेगा। तो लेस करें कि प्लस करें, माइनस करेंगे। तो आप बोलो ये 81 तो यहाँ भी 9 से गुणा करके 81 बना लूंगा। 27 में से 3 गया तो कितना आ गया, 24/81, करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी पहले इतना था, तो जेड बोल रहा है मेरे पास भी पहले इतना ही था। अब तुमको जो मिल रहा है वो 3/81 ज़्यादा मिल रहा है ना, और मुझे कितना मिल रहा है, 24/2। करेक्ट है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन तो नहीं होगी, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, और अब 9 चौक 36 + 3 कितना हो जाएगा, 39/81। 2 9 से 18 और 18 24 कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, करेक्ट है ना। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बेकार है, ठीक है। 81। अब 81 से 81 क्या हो गया, तो न्यू रेशियो ऑफ के और जेड का जो बना 39 और 40 क्या बना, 3 से तुम काटोगे तो काट देना, 13:14 ये आपका क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। क्या आ जाएगा? तो 4 केस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको समझ में आया, नहीं आया बार बार देखो आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े या कंप्लीट? तो आज के सेशन इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। जय हिंद।